हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज का ये ब्लॉग है दशहरा मेले का, जो कि हमारे घर के पास मेला लगा हुआ था। हम वहाँ पे गए और हमने ढेर सारी मस्ती की, क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे। तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले हम गए थे कवि नगर मेला, जहाँ इतना क्राउड था कि हम कुछ भी ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट ये जो मेला है, ये बहुत ही छोटे ग्राउंड में और बहुत ही अच्छा मेला था। यहाँ हम लोगों ने खूब सारी शॉपिंग की, स्पेशली अथर्व ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की। आप देख रहे हो, अथर्व घूम घूम के अपने लिए चीज़ें ढूंढ रहा था और उसको यही सब करना पसंद है। तो उसने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी। यहाँ सेल लगी हुई थी 99 में, मतलब आप कुछ भी लोगे वो सिर्फ 99 रुपीज़ में। तो वो घूम घूम के देख रहा था और देन उसकी नज़र पड़ी जो गन की शॉप पर। यहाँ पे ये जो गन है, ये मुझे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी गन लगी, क्योंकि ये इस गन की एक स्पेशलिटी ये है कि इसमें पटाखों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें ज़रूरत होती है मैच बॉक्स की। वो मैच बॉक्स जिसे हम घर में यूज़ करते हैं, पूजा घर में यूज़ करते हैं, उसकी तीली से ये गन बजाई जा सकती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे शरद को भी बहुत अच्छा लगा। तो वो खड़े होके ये चीज़ देखने लगे कि आखिर ये कैसे चलती है, क्या है। और मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने बोला कि चलो हम देखते हैं। तो ये शरद ने उसको ट्राई किया, इसके अंदर मैच बॉक्स की जो तीली होती है वो डाली और उसके बाद अथर्व ने इसको फायर किया और इस बहुत ही अच्छा इसका फायर हुआ, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हमारा मन ही नहीं भरा। तो देन दूसरे सेकंड टाइम भी हमने उसको ट्राई करने के लिए बोला। तो सेकंड टाइम भी जो था वो अथर्व ने ही ट्राई किया और उसको बहुत मज़ा आ रहा था गन करने में। और जब हम खड़े थे तो कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे एंड देन मेरा भी मन हुआ कि मैं ट्राई करूं और मैंने भी ट्राई किया। बहुत अच्छा था, अच्छी है। मैंने बोला ले लेते हैं इसको, बहुत बढ़िया है और बहुत कॉस्टली भी नहीं थी। ओनली 99 रुपीज़ की ये गन थी। तो यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे गन के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे खड़े होते ही, मतलब हमारे कदम इतने शुभ हैं, हम जहाँ भी खड़े होते हैं वहाँ पे भीड़ लग जाती है लोगों की। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, एक और भाई साहब आए, उन्होंने भी इस गन को ट्राई किया और मे बी सब ने इस गन को ख़रीदा। और अथर्व का तो मन ही नहीं भर रहा था, उसने फिर से इसको ट्राई किया। और फिर वहाँ बज रहा था गाना बहुत ही अच्छा, जिस पे अथर्व को डांस करने का मज़ा आया और अथर्व ने अपना डांस स्टार्ट किया। मैं इसमें साउंड नहीं डाल सकती बिकॉज़ कॉपीराइट आ जाता है। तो देन हम पहुँचे दूसरी शॉप पर और हम यहाँ पे भी कुछ छुटपुट देख रहे थे, क्योंकि मुझे भी छुटपुट शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे 30 रुपये, 20 रुपये, 99 रुपीज़ इस तरह की सेल लगी थी। और आप देख सकते हैं, ये देखिए बड़ा वाला झूला भी लगा है, जिस पर मैंने झूला झूला था और मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैंने झूला झूला। यहाँ पे अथर्व ने खरीद लिया था अपना पंखा, जो कि अथर्व को बहुत पसंद और आया। यहाँ पे अथर्व ने खरीद लिया अपने लिए पंखा। उसका बहुत मन था लेने का और उसको बहुत अच्छा लगा। वो बहुत खुश हो गया था कि देखो मैंने पंखा खरीदा है, वो दिखा भी रहा था। और उसके बाद हम ये देखिए आपको मेला दिखा रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है। हम जिस टाइम पहुँचे थे ना, वहाँ आई थिंक 5 या 6 बज रहा था, तो बहुत भीड़ नहीं थी। और हम पहुँचे थे कि हम रावण दहन देखेंगे, लेकिन रावण दहन बहुत लेट नाइट हुआ था, अराउंड 9:30 एंड 10:30, तो हम नहीं रुके। लेकिन हाँ, हमने मेले में बहुत मस्ती की। ये देखिए, मेरे से ज़्यादा शरद को शौक है, उनको भी बहुत मज़ा आता है। ये देखिए अथर्व अपने पंखे का मज़ा ले रहा है, उसे बहुत मज़ा आ रहा था पंखा चलाने में। और अब हम आगे बढ़ चुके थे अपनी शॉपिंग को कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ पे हम आए, ये देखिए दोस्तों, याद आता है ना ये सब देख के हम लोगों को भी बचपन अपना, जब हम लोग भी बचपन में मेला जाते थे और मन करता था कि मम्मी ये भी दिला दे, वो भी दिला दे, है ना। तो मुझे आज भी बहुत शौक़ है कि मैं मेला एक्सप्लोर करूं जहाँ भी जाऊं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे मेले में जाना। अथर्व को भी पसंद है, मेरे यहाँ शरद को भी पसंद है, मतलब हम सबको मेला घूमना पसंद है। इसीलिए पहले हम गए थे कवि नगर मेला और अब हम आए थे अपने घर के पास जो मेला लगा है वहाँ पे। यहाँ देखिए, ये मैं पहुँच गई थी चूड़ियों, जहाँ चूड़ी कड़े रखे हुए थे।
तो और अब हम पहुँचे थे गेम खेलने। ये बॉल वाला गेम होता है, इसमें नंबर का बनाने पड़ते हैं, बॉल को डाल के जितने नंबर बनते हैं आपको वो प्राइज़ मिलता है। पर हमेशा हमारे साथ एक चीज़ होती है कि हम नंबर बना ही नहीं पाते हैं और हम हमेशा हार जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ये बॉल्स इतनी हल्की होती है ना कि आप इनसे कोई भी बड़ा नंबर बना ही नहीं सकते हो। आप जिस रो में डालोगे ये उसके अपोजिट रो में चली जाती है। लेकिन हम फिर भी खेलते हैं कि शायद कभी हमारा नंबर बन जाए और हमें कुछ बड़ा मिल जाए, लेकिन कभी नहीं बनता। ये देखिए, आपने भी आई थिंक अगर आप भी खेलते हो तो ट्राई ज़रूर करना। मेरे से तो आज तक नहीं हुआ, हम हमेशा लॉस में जाते हैं। और यहाँ पे ये वाला गेम भी था जिसमें रिंग डालते हैं, जिसमें रिंग गया वो आपका। ये सब हमें हमारे बचपन की याद दिलाता है। अगर आप लोग भी इस दशहरे मेला घूमने गए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेले में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली ये जो गेम्स होते हैं ना छोटे छोटे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कैमल राइड भी था, तो हम गेम्स को ही एक्सप्लोर कर रहे थे और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए। ये देखिए, यहाँ पे रामलीला चल रहा था। ये रामलीला है, तो यहाँ पे भी रामलीला लगाई गई थी इस बार। तो आज तो रावण दहन होना था, लोग पहले से आके खड़े हुए हैं, उनको भी रामलीला देखनी थी। और अथर्व जो है वो कंटिन्यू अपने पंखे को शो कर रहा है कि ये देखो मैंने पंखा लिया है, और उसको बार बार वही डांस करने का भूत चढ़ रहा है, जो कि बहुत ही फ़नी डांस होता है उसका। और यहाँ देखिए टिक्की चाट बतासे, क्या फ्रेंड्स आप भी खाते हो? मैं कभी भी चाट बतासा स्पेशली मेले के अंदर तो नहीं खाती। और ये आया बलून फोड़ने वाला गन से, ये मैंने कई बार शूटिंग की है इससे, बहुत मज़ा आता है, पर इस बार मैंने नहीं की। अब हम आगे दूसरी रो में जा चुके थे और इसके बाद हम थोड़ा सा देख रहे थे कि कुछ तो ढंग का दिखाई दे। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितना, आप भी देख रहे होगे मेले में क्राउड नहीं है, यहाँ लोग खा रहे हैं छोले भटूरे जलेबी। मेले में गए और जलेबी ना खाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हम दोनों बाप बेटा घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी अच्छी शॉप्स लगी हुई हैं, एक दाम की शॉप है। और अथर्व ने यहाँ पे देख लिए थे पटाखे की शॉप, तो इससे पहले शरद की नज़र पड़ गई क्रॉकरी सेट पे। यहाँ पे हमने फ्लावर पॉट खरीदे छोटे छोटे। हम धीरे धीरे मेले में जाके घर का डेकोरेशन का सामान कलेक्ट कर रहे हैं, और ये सब हम शो करेंगे जब हम दिवाली की डेकोरेशन करेंगे घर में। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं शरद को ये दो फ्लावर पॉट पसंद आ गए थे, तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि ये देखो इसमें से कौन सा वाला अच्छा है। और यहाँ देखिए बहुत सारे छोटे छोटे क्रॉकरी के सामान, छोटे से कप, छोटी छोटी चीज़ें बहुत रखी हुई थी, और हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा वाला अच्छा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे, कलरफुल वाइट, और जो मल्टी कलर में रखे हुए हैं वो वाले अमृतवान भी अच्छे लग रहे थे। लेकिन अमृतवान का यूज बहुत ज़्यादा होता नहीं है गाइस मेरे यहाँ पे। वो उनके यहाँ होता है जहाँ बहुत सारा अचार खाया जाता है या वेराइटी ऑफ पिकल्स होता है, तो मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। और यहाँ हमने डिसाइड कर लिया था कि हम ये वाला खरीदेंगे। अथर्व अपने पंखे में अभी भी लगा हुआ है कंटिन्यू, तो हमने पसंद कर लिया है हमें कौन सा वाला पॉट लेना है, फ्लावर पॉट, जो कि शरद ने भी पसंद कर लिया। तो फ्रेंड्स, अथर्व को दिख गई थी पटाखे की शॉप, और यहाँ पे आके अथर्व फैल चुके थे कि मुझे तो पटाखे चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद अथर्व ने शॉपिंग करनी शुरू की पटाखे की, जो कि शरद को बहुत महंगे लग रहे थे, क्योंकि बाहर ये 10 रुपीज़ का मिल रहा था और यहाँ पे ये 30 रुपीज़ में दे रहे थे। तो शरद ने बोला कि नहीं, हम यहाँ से नहीं लेंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चा है, दिला देते हैं, उसका मन तो मानेगा नहीं। तो मैंने 50 रुपीज़ में उससे बोला कि 50 रुपये में दो दे दो। तो वो एग्री हो गया कि ठीक है 50 रुपये में दो दे देते हैं। और उसके बाद अथर्व बहुत खुश हो गया, और मैंने पैसे, वैसे मैंने थोड़ा सा उसे समझाने की कोशिश भी की कि रहने दो अथर्व, लेकिन वो नहीं मान रहा था। तो फिर मैंने ख़रीद लिया 50 रुपये में दो। मैंने शरद को भी बोला कि वो हमें 50 रुपये में दो दे रहा है, तो शरद बोली ठीक है देख लो जैसा तुम्हें सही लगता है।
तो फिर हम लोगों ने 50 रुपए में 2 खरीदे और अभी खुश हो गया था कि गाइस। और यहाँ पे हमें थोड़ी देर में मिला छोटा डॉन। ये देखिए, ये लड़का छोटा सा क्यूटी पाई सा चश्मा लगा के और बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये। और यहाँ अथर बता रहे थे कि गाइस हमने शॉपिंग कर ली है, पटाखे, पंखे और बहुत मज़ेदार शॉपिंग हो रही है। मतलब अथर मज़े में था क्योंकि इस मेले में उसने बहुत सारी शॉपिंग की अपने लिए। और ये आ गई क्रॉकरी की शॉप। तो इस बार मुझे क्रॉकरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं बना कि मुझे क्रॉकरी में कुछ लेना है अपने लिए, क्योंकि नॉर्मल सी ही क्रॉकरी थी तो मुझे नहीं समझ में आया। और मैं बता दूं, इसका जो मटेरियल होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। मैं अथर्व से बोल रही थी कैमल राइड करने के लिए, लेकिन अथर्व का कोई मन नहीं था कैमल राइड करने का, क्योंकि अथर्व को बहुत डर लगता है कैमल राइड से। और मैं शरद से बोल रही थी कि काश हमारे पास अगर करोड़ों रुपए आ जाएं तो मे बी। और यहाँ मैं बन गई थी भालू, लंगूर, और मैंने अथर्व को डरा दिया था ये मास्क पहन के। और ये 150-200 रुपए का ये मास्क दे रही थी। वो तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा, लेना नहीं था मुझे, मैंने तो बस आप लोगों को दिखाने के लिए पहना क्योंकि मेरी ड्रेस से मैच कर रहा था। और यहाँ देखिए ये बच्चों के झूले, और यहाँ पे मैंने उससे पूछा भी। और उसके बाद हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे थे, हमें एग्ज़िट करना था। और फिर हमें दिख गए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण यहाँ पे राउंड में, जिन्हें देखने के लिए ही हम आए थे। यहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस थी, खूब सारी पुलिस बैठी हुई थी जगह जगह पे। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ फ़ोटो सेशन करा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी कराई अपनी आगे जाके, मैंने और अथर्व ने। ये देखिए गाइस, तीनों रावण, मेघनाथ और रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण। और यहाँ हम और अथर्व ने फ़ोटो खिंचाई हाथ जोड़ के महादेव बोलते हुए। और उसके बाद एक बार और ये महादेव, और बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स। अब हम एग्ज़िट की तरफ हैं, हम घूमते हुए दूसरी तरफ जा रहे हैं और देख रहे थे। यहाँ शरद ने पुलिस वाले भैया से पूछा भी कि ये कितने बजे तक होगा। उन्होंने बोला 9:30-10 बजे तक। तो इतनी देर तक हम नहीं रुक सकते थे क्योंकि हमारे घर गेस्ट आने वाले थे। और अब हम लोग बाहर की तरफ जा रहे थे। आप देख सकते हो गाइस कितना मज़ा आया है, आप समझ सकते हो ना मेले में जाना। और जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अथर्व को ड्राइंग करने का और बनाने का बहुत शौक़ है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अथर्व को ये दिला दूँ। तो मैंने कहा देख लो अथर्व, आपको अच्छा लग रहा है? तो अथर्व तो रेडी हो गया, हाँ हाँ मम्मा मैं कर लूँगा। तो ये उसने थोड़ा सा लगा के भी देखा, चला के, कि हाँ मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है, इसमें कई सारी शेप बनती हैं, अच्छा लगता है, बच्चा कुछ सीखता है। और मैं भी अथर्व के साथ बैठ गई वहाँ पे। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो भैया हैं वो ड्रिंक किए हुए हैं, तो मैं वहाँ से उठ गई क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। बट अथर्व ने ट्राई किया, अथर्व को अच्छा लगा ये। हमने पूछा उनसे कितने का है, उन्होंने इसका रेट बताया 100 रुपये, जो कि उन्होंने 50 रुपीज़ में हमें ये दे दिया। और अथर्व इसको लेके हो चुका था सुपर हैप्पी। और अब हम जा रहे थे बाहर की तरफ। फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने सोचा क्यों ना मैं पुलिस वाले भैया से एक बार और कंफर्म कर लूँ कि रावण कितने बजे जलेगा। हमने पूछा तो भैया कान में लीड लगा के बैठे हुए थे। फिर उन्होंने अपनी लीड हटाई कान से और उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कितने बजे रावण दहन होगा। और हम आ गए आगे की तरफ। हमने यहाँ पे डोर मैट ख़रीदे थे, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही ख़रीद लिए थे, तो हम यहीं शॉप पर छोड़ के चले गए थे। तो हम आए हैं डोर मैट लेने के लिए कि भैया हमारे डोर मैट हमें दे दो, क्योंकि अब हम जा रहे हैं घर। और भैया ने हमारे डोर मैट दे दिए और हम निकलने लगे बाहर। और बाहर निकलते निकलते
गाइस हमें बाहर जो आंटी दिखी वो हमारी सोसाइटी के बाहर गोल गप्पे लगाती हैं। तो वो गोल गप्पे वाली आंटी हमें बाहर निकलते ही दिख गई थी। तो हमारा मन कर गया कि हम गोलगप्पे खाएंगे और यहाँ हम बाय बाय बोल रहे थे और फिर हमने और अथर्व ने यहाँ पे खाए गोलगप्पे। और इस टाइम कैमरामैन बने हुए हैं मेरे हस्बैंड मिस्टर शरद। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें भी गोलगप्पा खिलाया जाए। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी दशहरे मेले की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और मैंने सोचा क्यों ना मैं एक गोलगप्पा अपने पति को भी खिला दूं, क्योंकि एक गोलगप्पा तो बनता है। तो मैं एक गोलगप्पा उनको भी सोच रही हूँ खिलाने की।